is used in many contexts. Virat word expresses ideas, and in different times the times were manifest in different forms. So the listener or a student would relate the word Virat to his understanding of the manifestation. Now we are in a unique time. We have a duty, we have a responsibility to do this work of taking the meaning of Virat as applicable to us. We have not to carry the meaning of Virat as described in the old terminologies. इसको बोलते हैं जागना। क्या हम जागते हुए स्क्रिप्चर को पढ़ रहे हैं? नींद में पढ़ रहे हैं? उबासी लेते हुए पढ़ रहे हैं? आलस में स्क्रिप्चर को पढ़ रहे हैं? ध्यान कहीं और है, कान सिर्फ सुन रहे हैं वर्ड विराट? डिसइंटरेस्टेड नहीं, हमें विराट को जागते हुए अपने संदर्भ में आज के युग के हिसाब से इंटरप्रेट करना ही होगा, तब ये विद्या विद्या होगी। आज के विराट में कोरोना पैंडेमिक भी विराट का रूप है। आज के कॉन्टेक्स्ट में रशिया और यूक्रेन की वार भी विराट का ही मैनिफेस्टेशन है। आज के युग में पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट भी विराट का ही फॉर्म है। आज के युग में हजारों सैटेलाइट अंतरिक्ष में मैन मेड सैटेलाइट्स घूम रही हैं। कोई रॉकेट स्पेस में जा रहा है, कोई सबमरीन समुंदर के अंदर वॉच रखी हुई है। न्यूक्लियर मौजूद है, एटॉमिक रिसर्च हो रही है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रही है, इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरे ग्लोब में फैली हुई है, रोबोटिक्स का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनिफेस्ट हो चुकी है। वो ट्रिलियन की इकोनॉमी की बातें हो रही हैं और इट इज नियरली अचीवेबल। क्रिप्टो करेंसी इज फॉर्म ऑफ विराट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज ए फॉर्म ऑफ विराट। उन्होंने एक हाथी का सिर उठाया, बॉडी के ऊपर लगाया और वो गणेश जी बन गए। बस एक उदाहरण। आज एवरी डे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट्स हैपन। किडनी किसी और की, बॉडी कोई और, लगा दिया। हार्ट किसी और का, बॉडी कोई और, लगा दिया। स्किन ग्राफ्टिंग, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी। आदमी का चेहरा कुछ हो रहा है, उसका चेहरा बदल करके बिल्कुल नया चेहरा बना दिया, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी।
सारे के निकाल के इम्प्लांट लगा दिए दांतों के अंदर, सब विराट है। अगर आप विराट की बात करें तो इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए विराट को समझने का प्रयास करें, इनको विराट समझिए। Not just advancements, not just technology, not just research. These are बीमार टेक्नोलॉजी एंड बीमार टर्मिनोलॉजी। पूरा एक्सप्रेशन है ये, अगर इसको सिर्फ रिसर्च और एडवांसमेंट कहा जाए, सो इट इज ए इनएडिक्वेट एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रुथ। So the spiritual seekers have a job to express the complete truth. आज हेलीकॉप्टर के ऊपर 4 धाम दर्शन होते हैं। There is विराट। मतलब वो पुष्पक विमान में उड़ करके वो ऐसे आए, राम जी वापस अयोध्या लौटे। आज पता नहीं इंडिया के अंदर कितने एयरपोर्ट्स हैं। एक दिल्ली का एयरपोर्ट एक दिन में कितने लाख पैसेंजर्स को हैंडल करता है, टेक ऑफ एंड अराइवल। जस्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ दिल्ली अलोन। इंडिया में कितने एयरपोर्ट्स हैं अब तो याद करना ही मुश्किल है। कल्पना करिए इंडिया की एयर स्पेस, कितने हवाई जहाज एट वन टाइम उड़ रहे हैं। ग्लोबल स्पेस देखिए, इस समय तो समर वेकेशन है, इस समय तो टूरिज्म इज एट इट्स पीक। मतलब एक समय आएगा उनको ये नापना पड़ेगा कि जून 2022 को कितने प्राणी धरती पर मौजूद हैं, कितने प्राणी आकाश में हवाई जहाज में मौजूद है, कितने प्राणी जो है शिप में, क्रूज में, बोट में मौजूद है। ये वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। देयर विल बी स्टैटिस्टिक्स, परसेंटेज। धरती माता कहेगी आज मैं हल्का महसूस कर रही हूं, मेरा वेट कुछ कम नहीं लग रहा। आजकल तो लोग अपने पेट्स को भी ले जाते हैं ट्रैवल में। नया युग है, पेट्स भी उड़ते हैं। All this is Virat. Before we start this Vidya, we should know what we have to do, what the scriptures won't mention. Because when they were written, things were quite different. And they have just explained, interpreted, given commentaries on only those limited aspects. Now it is altogether different. So it's more about we doing the job rather than the book and the text that will come out. That's very the bulk of the work would have to be done by the student. That is Virat. और हम सब एक एक आदमी के जो दिमाग चलता है, उस दिमाग के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ थॉट्स उसके जीवन में आते हैं, वो सब भी विराट का ही रूप है। क्योंकि प्राणी विराट के अंदर है और उस प्राणी के ब्रेन में थॉट्स चलते हैं, तो वो थॉट ही ब्रेन में विराट मैनिफेस्ट होते हैं। थॉट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ विराट। एंड इफ यू एग्जामिन, if you have a record or a pen drive or an imprint of your great grandfather's mind and the number of thoughts he thought, अगर किसी ने स्टोरेज डिवाइस में रखा हुआ कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने जो थॉट्स थिंक किए थे, कुछ फुलफिल हुए कुछ नहीं हुए, लेकिन उन्होंने थॉट्स तो थिंक किए हुए थे। आप इमेजिन करिए
उन्होंने अपने जीवन में जो थॉट्स थिंक किए, फिर आपके ग्रैंडफादर ने जो थॉट्स थिंक किए, आपके फादर ने जो थॉट्स थिंक किए, और आप जो थॉट्स थिंक करते हो, और आपके बच्चे जो थॉट्स थिंक करते हैं, उसको अगर कनेक्ट करते हैं और सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाएं, ऐसे लगेगा 4 डिफरेंट युगों की बात हो रही है। इधर तो चल रहा होगा कंप्यूटर गेम्स नई वाली जनरेशन का, इधर चल रहा होगा क्रिकेट फुटबॉल, उससे पहले चल रहा होगा गुल्ली डंडा, मार्बल खेलना, उससे पहले चल रहा होगा पेड़ के ऊपर रस्सी लगा के तीज के ऊपर झूला झूलना, बिल्कुल अलग। I'm just giving an example. तो उस जमाने में ये आधा किलो चावल ले ले और मुझे जो है 1 किलो गुड़ दे दे, हो गया, ट्रांजैक्शन डन। गांव के अंदर एक आदमी गया, चावल दिया और गुड़ लेके आ गया। उसके अगले युग में वो मुनीम जी भाई खाते में लिख रहे हैं चावल आधा किलो, आटा आधा किलो। फिर उसका युग आया, राशन की दुकान है, ये मेरा राशन कार्ड है। कहता क्या मिट्टी का तेल? मिट्टी का तेल अभी आया नहीं, अगले हफ्ते आएगा। ये क्या है? चीनी। चीनी मैं आपको 750 ग्राम दे सकता हूँ। हाँ तो 750 तोल दो। और फिर उसने चीनी तोली, राशन कार्ड में एंट्री की, वो करके फिर उसके हाथ पे पकड़ाया, लेके आ गया। फिर उसके आगे वाले युग में पैसे दिए, चीज खरीदी। फिर उसके आगे युग में Amazon.com, स्विगी, जोमेटो, टक 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 डन, वो सामने आ गया। पता नहीं उसके आगे वाले युग में क्या होगा। ये सब we have to understand Virat in terms of all this. Nothing can be disconnected from Virat. लेकिन हम इन चीजों में इतना उलझ जाते हैं, इन नामों के अंदर इतना उलझ जाते हैं, उसके नाम के हिसाब से पेटीएम क्या है, रुपे क्या है, डेबिट कार्ड क्या है, इंटरनेट बैंकिंग क्या है, नामों में हम उलझ जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए कितनी बड़ी शक्तियां हैं, मतलब आपने यहाँ बटन दबाया और वो खाना लेके आ गया सामने से। आजकल तो लोग फोन पे टीवी ऑर्डर कर देते हैं, वो नया टीवी डिलीवर करके आ जाता है। सेल फोन ऑर्डर कर देते हैं, सेल फोन आ जाता है। सारा कुछ तो फोन पे देख लिया, मॉडल वगैरह सब सिलेक्ट कुछ करके, फिर डील मिलती है, डील। फिर अगर आईसीआईसी बैंक से पेमेंट करो तो 2% और डिस्काउंट है। ये जो डिस्काउंट और ये जो फ्री मिलता है, ये भी विराट है। मतलब नहीं तो आप सोचिए ये क्या मतलब, क्या हुआ कि ये तो फोन से आ रहा है, फिर डिस्काउंट है, फिर डील है, फिर बोनस पॉइंट है, फिर पॉइंट्स को रिडीम करो, पॉइंट्स को रिडीम करो। मतलब किधर है पॉइंट्स? तो मैं इसको पकड़ के इसको रिडीम करूं, वेयर आर द पॉइंट्स? दिमाग इतना इतना कॉम्प्लिकेट हो गया है। कैसे हो सकता है ये इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन दिमाग के अंदर कैसे हो सकती है? अनलेस इट इज परवेडेड बाय विराट, विराट which is pervaded by the omnipotent Lord. Unless that were so, intelligent or I would say ordinary student, not just an intelligent student, ordinary student can conclude ये कैसे हो सकता है? बर्थडे है पूना में, ऑर्डर किया यहाँ से, वो बंदा लेके वहां जिसका बर्थडे है उसको फ्लावर लेके, सर हैप्पी बर्थडे, विश यू अ वेरी हैप्पी लॉन्ग लाइफ, डॉक्टर बवेजा। तो ऐसे देख रहा है और वो मुझे फोटो भेज रहा है, और वो बंदा जो रिसीव कर रहा है मुझे फोन कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है। सी आई एम रिसीविंग द फ्लावर सेंट बाय यू। मैं यहाँ बैठा हूँ, 8 बजे मैंने फ्लावर बुक किए, 9 बजे फ्लावर पूना में डिलीवर हो रहे हैं, बंदे को बर्थडे, चाहे तो मैं केक भी भेज सकता हूँ।
वो केक यूं काटते हुए, वो पहला डिलीवरी बॉय के मुंह में केक का पीस काटते हुए मुझे फोटो सेल्फी खींच के भेज रहे थे, थैंक यू फॉर द नाइस बर्थडे केक। एंड आई कैन डू दैट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और उसी में जोड़ लिया, एक भाई दुबई में बैठा है, दूसरा भाई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, तीसरा इधर बैठा है, सारे के सारे इकट्ठे हो गए, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो फोन दे के केक खा जा, थैंक यू। विराट, विराट का ही मतलब है, जिसको आज आपकी कनेक्टिविटी बात कर रही है, हमारी स्काइप क्लास हो रही है, ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ विराट। मतलब आप ध्यान से सोचिए, कुछ लगता है ना भाई हाँ बड़ी चीज है, विराट का मतलब बड़ी चीज। तो ऐसा नहीं है कि पहले चीज छोटी थी और अब बड़ी हो गई है, या विद relative connotation, with reference to something small, something is big. Not that. Virat was always Virat. Big is not the right word, Virat is the right word. Because big is, again, it has an opposite called small. Virat का कोई opposite नहीं है. None of the opposites that you can think of is the antonym of Virat. विराट का कोई दूसरा उल्टा कोई शब्द नहीं है, नॉन विराट। There is nothing like नॉन विराट। तो भगवान को जब हमने समझना हो, भगवान के जब हमने ओमनी प्रेजेंस को समझना हो, तो उससे पहले एक सीढ़ी आती है, वो सीढ़ी का नाम है विराट। अब ये जो सारी बातें हमने की, ये सारी की सारी बातें इकट्ठी करके अगर आप कहें यस, वी आर इनटू विराट, we are in Virat. You should not say we are in globalization. That's very कुछ टच नहीं करती globalization. It's like a formal. बट विराट जो है आपके अंदर प्रवेश करके, आपके मन, आपके थॉट से लेकर के, और दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा है, वो सब का सब एक ही है। इस यूनिफिकेशन अगर कोई करता है तो ये कॉन्सेप्ट विराट करता है। इट यूनाइट्स ऑल दैट इज into a understandable comprehension, and therefore for an intelligent student the interpretation also becomes easy, extrapolation also becomes easy. Like if you know all that is, then you also tend to know all that shall be. अगर आपको ये पता लग जाए कि मेरे हाथ में बीज जो है आलू का है, तो आपको ये भी भरोसा हो जाएगा कि आलू का बीज अगर मैं बोऊंगा तो आलू का पौधा निकलेगा, अगर मैं टमाटर का बीज बोऊंगा तो टमाटर का पौधा निकलेगा। सो इसी प्रकार अगर आज विराट ये है, तो कल विराट क्या होगा, कुछ उसकी भी हमें इनसाइट मिल जाती है।